पता है जो बीफ होता है ना वो वाहद ऐसा मील है जहाँ से आपको ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन आपकी इन्हांस हो जाएगी। बीफ यानी बड़ा गोश्त जो है वो वाहद ऐसा मील है जहाँ से आपको आयरन की वो फॉर्म मिलेगी जो कि ईज़िली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। बीफ ऐसा मील है जो कि आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को तब भी इंक्रीज़ करता है अगर आपकी डाइट में फाइटिक एसिड ज़्यादा है। बीफ ऐसा मील है जिसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपकी मसल मैस के लिए और आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बीफ ही ऐसा मील है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स होने के बावजूद बहुत से लोग हैं जो बीफ को खाना नहीं चाहते या उसको नापसंद करते हैं। आखिर क्यों? जानते हैं आज की वीडियो में इसके टॉप 5 बेनिफिट्स के बारे में जो कि बहुत से लोग नहीं जानते, और इंशाल्लाह आज की ये वीडियो देखने के बाद इसमें बहुत से लोगों में या उनके परसेप्शंस में चेंजेस आएंगे और वो अपनी डाइट में बीफ को ऐड लाजमी कर लेंगे। नंबर 1 इसका बेनिफिट हमारे पास ये आता है कि ये हमारे मसल मैस को मेंटेन करता है। अब आप देखोगे जो एज्ड पीपल होते हैं या फिर जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं उनका प्रोटीन का कंजम्पशन बहुत हद तक कम हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब ऐसे लोगों में मसल वेस्टिंग या मसल का पेन या फिर सार्कोपीनिया जैसी डिजीज़, इसमें मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है और वीकनेस आती है, आपके मसल्स अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इस तरह की बीमारियां बहुत हद तक आम हो जाती हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि उन्होंने प्रोटीन का कंजम्पशन जो है वो बहुत हद तक कम कर दिया हुआ है। तो जो हमारे पास बीफ आता है ना वो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और इसी एतबार से या इसी निस्बत से हम लोग बीफ को कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं। अब अगर आप लोग बीफ का कंजम्पशन मॉडरेट अमाउंट में कर रहे हो तो वो क्या करता है, एक तो आपकी ये मसल वेस्टिंग या सार्कोपीनिया जैसे जो बीमारियां आ जाती हैं लोगों में उसको बहुत हद तक कम कर देता है, आपको उन बीमारियों से बचाता है। सेकेंडली आपके मसल मैस की ग्रोथ को भी इन्हांस करता है। आपके मसल्स ग्रो करेंगे, वो डिवेल्प होंगे, वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आप अपनी लाइफ हेल्दीली गुजार सकते हो। सेकेंड बेनिफिट हमारे पास आता है एनीमिया की प्रिवेंशन। अब आपकी बॉडी में अगर रेड ब्लड सेल की अमाउंट कम हो रही है या फिर आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी कम कर रहे हैं, इस तरह की चेंजेस आती हैं अगर आपके बॉडी में एनीमिया की कंडीशन आ गई है, एनीमिया की बीमारी आ गई है। और एनीमिया की बीमारी की मेन वजह क्या आती है? वजह हमारे पास आती है कि आयरन का कंजम्पशन, आयरन डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है, आयरन की अमाउंट आपकी बॉडी में कम हो जाती है, तब आपको एनीमिया की बीमारी होती है। इसमें आपको वीकनेस होगी, आपको थकावट महसूस होगी, टायर्डनेस होगी। ठीक है, ये इसके आप कह सकते हो सिम्टम्स आपको अपीयर होना शुरू होगी। अब बीफ जो है ना, बीफ बड़ा गोश्त होता है, वो आयरन का रिच सोर्स है। अब हमारे पास आयरन जो है ना वो 2 तरह की होती है, एक होती है हीम आयरन और दूसरी होती है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन जो है ना वो आयरन की वो फॉर्म है जो कि आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, हाईली बायोअवेलेबल फॉर्म है। और ये हीम आयरन आपको मिलती है एनिमल सोर्सेज, ये जो एनिमल की फूड्स होती हैं, यानी फूड्स ड्राइव फ्रॉम एनिमल्स, लाइक ये जो देसी घी वगैरह या फिर ये बीफ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से आपको हीम आयरन मिलेगी और ये इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। जबकि जो दूसरी फॉर्म होती है वो होती है नॉन हीम आयरन और वो आपको मिलती है प्लांट्स ड्राइव्ड फूड्स वगैरह में, या आप प्लांट सोर्सेज ऑफ आयरन जब देखते हो तो उसमें आपको नॉन हीम आयरन मिलती है। उसमें बेसिकली इशू ये आता है कि उनमें फाइटिक एसिड आ जाता है प्लांट सोर्सेज में मोस्टली, और वो फाइटिक एसिड क्या करता है, वो आपके हीम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, बायोअवेलेबल नहीं होगा, तो उसका फ़ायदा ही क्या है आपको लेने का। तो एक तो बड़ी वजह ये आ जाती है ना कि हीम आयरन आपको प्लांट एनिमल सोर्सेज से मिल रहा है। तो ऐसे लोग जो कि वेगन डाइट को फॉलो करते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, उनमें हीम आयरन की कमी होती है और उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एनीमिया की कंडीशन की तरफ चले जाएँ ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। सो बीफ ना सिर्फ हीम आयरन को एब्जॉर्ब करवाता है बल्कि साथ ही साथ अगर आप लोग बीफ ले रहे हो उसकी नॉर्मल अमाउंट आपने अपनी डाइट में ऐड की हुई है, तो अगर आप लोग दूसरी तरफ ले रहे हो ना प्लांट सोर्स है आयरन जो कि नॉन हीम आयरन है, तो बीफ उसकी एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज़ करता है। इसके बारे में एक स्टडी की गई जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप लोग बीफ ले रहे हो, बीफ से आपको हीम आयरन मिल रहा है, दूसरी तरफ आप ऐसी डाइट ले रहे हो जिसके अंदर नॉन हीम आयरन है, प्लांट सोर्स का है, और सेकेंडली उसके अंदर फाइटिक एसिड है, तब भी फाइटिक एसिड की मौजूदगी के बावजूद जो बीफ है वो आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ ही करेगा। तो फाइटिक एसिड की अगर हम रिलेशन में बात करें ना तो बीफ आपके लिए बेस्ट डाइट है जो कि आपको बचा सकती है एनीमिया की बीमारी से।
थर्ड बेनिफिट हमारे पास आ जाता है, ये इम्यूनिटी और हीलिंग प्रोवाइड करता है। अब जो बीफ होता है ना, उसके अंदर जिंक बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। इट्स अ बेस्ट सोर्स ऑफ जिंक। और ये जिंक जो है ना, ये आपकी बॉडी को चाहिए होता है हील अप करने के लिए, आपकी बॉडी के डैमेज जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप देखो बच्चों में या फिर एडोलेसेंट्स जो होते हैं, नौजवान, उनके अंदर जिंक की जो अमाउंट है ना वो अच्छी होनी चाहिए, उसका लेवल अच्छा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, क्योंकि उनकी ग्रोथ में, उनकी हीलिंग में, उनकी जो इम्यूनिटी का प्रोसेस है उसके अंदर जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपना। नंबर 4 बेनिफिट इसका हमारे पास आ जाता है, ये ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। अब उसकी प्रोडक्शन के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्लूटाथायोन के बारे में बता दूं। तो ये एक एंटी एजिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है, आपके मसल्स को बूस्ट अप रखता है, आपके रिंकल्स नहीं आने देता, आपके फाइन लाइंस नहीं आने देता। तो इस हिसाब से ग्लूटाथायोन बेस्ट वन है। अब ग्लूटाथायोन बेसिकली हमारी बॉडी में एंडोजीनियसली भी प्रोड्यूस होता जाता है, लेकिन अगर हम देखें कि इसको प्रोड्यूस करवाना है आपने अपनी बॉडी में, तो उसके लिए क्या है, आपके पास इसके प्रिकर्सर्स होने चाहिए, इसके रॉ मटेरियल्स होने चाहिए जो कि ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन को इन्हांस करेंगे या इसकी प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हैं। उसके लिए आपको मेनली जो अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं ना, उसमें हमारे पास आता है सिस्टीन, ग्लूटामेट और ग्लाइसिन। ये 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग ग्लूटाथायोन के प्रिकर्सर्स के नाम से भी जानते हैं, और यही 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपको चाहिए ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी में। और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि ये तीनों के तीनों जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपको एक ही मील से मिल रहे हैं, जो कि आपके पास आ जाता है बीफ। तो बीफ अगर आप लोग ले रहे हो, वहाँ से आपको ये तीनों ग्लूटाथायोन के प्रिकर्सर्स मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन को इन्हांस करेंगे, आपके एंटी एजिंग के जो फैक्टर्स हैं उसको इन्हांस करेंगे, आपके रिंकल्स नहीं आएंगे, आपके फाइन लाइंस नहीं आएंगी, आपके मसल वेस्टिंग नहीं होगी, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी। नंबर 5 बेनिफिट इसका आ जाता है कि बीफ के अंदर होता है कार्नोसिन बहुत अबंडेंट अमाउंट में। और कार्नोसिन जो है ना वो हमारी बॉडी को भी चाहिए। कार्नोसिन के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये बनाया जाता है 2 अमाइनो एसिड्स एलानिन और हिस्टिडीन से, और ये फिर हमारी पूरी बॉडी में जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली जो कार्नोसिन है ना वो हमारी बॉडी में ग्लाइकेशन के प्रोसेस को स्टॉप करता है, उसको रिड्यूस करता है। ग्लाइकेशन का प्रोसेस अगर स्टॉप होगा ना तो आपको एजिंग के इश्यूज़ नहीं आएंगे, या एजिंग के साथ जो हार्म्स आना शुरू हो जाते हैं, लाइक आपके मसल्स पे इशू आना शुरू हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, बहुत से लोगों की इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी इन्फ्लेमेशन के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन जो है वो बाद में लेके जाती है डिफरेंट डिजीज़ की तरफ, बीमारियों की तरफ। तो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को अगर कम करना हो, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना हो, तो उसके लिए कार्नोसिन इज़ द बेस्ट वन। और ये कार्नोसिन आपको मिल जाएगा बीफ से। बीफ की एडिकेट अमाउंट अगर आप लोग कंज्यूम कर रहे हो तो वहाँ से आपको कार्नोसिन ये बहुत अच्छी अमाउंट में मिल जाएगा। तो ये थे टॉप 5 बेनिफिट्स जो कि हमें बीफ खाने से हासिल होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।